हेलो एवरीवन। हम राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है ना उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उसके दो मुख्य जो पार्ट थे, भारतीय मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली जो श्रृंखला है उसको पढ़ लिया था। और आज जो अपना टॉपिक है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके नाम से तो आप जानते होंगे, नाम से मैदानी, यानी कि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो ये कैसा एरिया है? मैदानी एरिया ही पाया जाता है यहाँ पर। जो ये मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहाँ पर है ना, इसकी जो मुख्य नदी है वो तो कौन सी है? चंबल नदी है। अब है ना, देखो हमने यहाँ पे ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया था, इधर अरावली हो गया था, ये अरावली, ये अरावली था। और ये वाला जो भाग है ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके मतलब इसके निर्माण में है ना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कोई तो कहता है ना कि ये टेथिस सागर है, टेथिस सागर के अवशेष के रूप में था। उसकी पहले इसकी जगह टेथिस सागर था, उसका ही ये भाग माना, फिर वे बाद में मैदान बन गया। और कई वैज्ञानिक है ना ये मानते हैं, या भूगोलवेत्ता है ना वो ये मानते हैं कि ये जो अरावली जो श्रृंखला है ना, यहाँ ये अरावली वाली श्रृंखला, इससे जो नदियाँ निकलते हैं ना, इनके नदियों से निकलने वाले मलबे के कारण, नदियों से निकलने वाले मलबे के कारण इसका निर्माण हुआ है। और कुछ वैज्ञानिक है ना ये मानते कि ये गंगा और यमुना का जो दोआब है ना, जैसे गंगा और इंडिया में, जैसे इंडिया के मैप में देखते हैं तो गंगा यमुना जो नदियाँ जा रही हैं, उनके द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई गई है उसके कारण ये निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, इसके बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं। पर हम है ना मेन तो इसका अगर देखें तो ये जैसे ये अरावली है अपनी, ये अरावली, इसके यहाँ से अनेक नदियाँ निकलते हैं, इनके द्वारा ये जो मैदानी प्रदेश है इसमें अनेक प्रकार की मिट्टियाँ, उपजाऊ मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका निर्माण हुआ है। और जो ये प्रदेश है ये कुल भूभाग का 23% भाग पर फैला है, यानी कि टोटल कितने प्रतिशत है? ये 23% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। और जो इसका ढाल है वो पश्चिम से, यानी कि इधर से इधर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ढाल कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। और इसलिए यहाँ पर जो अधिकांश नदियाँ हैं ना, बंगाल की खाड़ी में, अब मतलब इसका जो जल है ना वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। क्योंकि जैसे हम इंडिया के मैप में देखते हैं, एक बार आपको एटलस में दिखा देती हूँ। जैसे ये है अपना राजस्थान, यहाँ से ये वाला एरिया है, यहाँ पर ये पूर्वी मैदान है। और यहाँ ये नदियाँ हैं ना ऐसे जाती हैं, जैसे चंबल नदी है यहाँ एमपी से निकलती है, और फिर है ना ये उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर वो गिरते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से है ना जो नदियों वाला टॉपिक आएगा ना वहाँ पर पढ़ेंगे। फिर ये जो नदियाँ हैं यहाँ से निकलने के बाद है ना, इधर ये जो गंगा यमुना है ना, गंगा यमुना नदी इनके साथ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ये चंबल नदी है ना यमुना में मिल जाती है, और ये ऐसे बहती हुई और ये पश्चिम बंगाल में से होते हुए और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है ना इसमें गिर जाती हैं।
और जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको ना 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से है? फर्स्ट है चंबल बेसिन, सेकंड है बनास बेसिन, और थर्ड है माही बेसिन। अब आप ये सोच रहे हो कि बेसिन क्या है? बेसिन है ना, जैसे ये नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहाकर ला रही हैं वो बहुत उपजाऊ होती है, और उनके द्वारा जो मैदान निर्मित होता है उसको हम बेसिन बोल देते हैं। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया है? इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। ये इधर आ जाता है, जैसे इसको हमने 3 भागों में बांटा। ये हो गया चंबल बेसिन, यानी चंबल नदी निकलती है, इसके द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है उसको बेसिन का चंबल बेसिन। यहाँ पर है बनास बेसिन, बनास ये थोड़ा इधर ही पड़ जाता है। और माही बेसिन तो ये यहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला एरिया है ना, ये वाला ही आता है। ये बनास है ना, चंबल का जो बेसिन है ये ज़्यादा विस्तृत है, ये सारा है ना ये चंबल का बेसिन है, ठीक है। और बनास बनास नदी है ना, ये लास्ट में जाकर चंबल में ही मिल जाती है, तो वो बनास बेसिन हो गया। और नीचे है ये माही बेसिन, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जो ये फर्स्ट आता है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन यह राज्य में जो चंबल घाटी है, यानी कि जैसे चंबल नदी है ना मेन, तो यहाँ से एमपी से निकलती है, जानापो की पहाड़ियाँ से, यहाँ से ये निकल के और ऐसे जाती हुई ऐसे जाती है, और लास्ट में ये यूपी में इटावा नामक स्थान पर ये मतलब ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये चंबल नदी घाटी है, इसके द्वारा अनेक प्रकार की है ना यहाँ पर कापी मिट्टी जमा हो जाती है, कापी मिट्टी यहाँ पर जमा हो जाती है, जिससे इस मैदान का निर्माण होता है। और इसमें है ना अनेक प्रकार की छोटी मोटी नदियाँ हैं वो यहाँ पर निकलती हैं। और ये इसकी जो मुख्य विशेषता है चंबल बेसिन की, तो यहाँ पर मेन जो विशेषता है कि यहाँ पर बैडलैंड टोपोग्राफी पाई जाती है। ये आप टोपोग्राफी का अर्थ है स्थलाकृति, यानी कि यहाँ पर है ना, जैसे ये चंबल नदी है, यहाँ से ये चंबल नदी निकल के जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा अपरदन करती है इस एरिया में ना, बहुत ज़्यादा अपरदन कर देती है, जिससे वहाँ पर है ना बीहड़ क्या होते हैं कि है ना इस एरिया में ना गहरे गहरे गड्ढे से हो जाते हैं, तो उनको बीहड़ बोल देते हैं, तो बीहड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। और इसको जो बैडलैंड टोपोग्राफी है, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? डांग कहा जाता है। तो आपको ये इसका जो मेन पॉइंट है कि चंबल बेसिन है, इसकी मेन जो पॉइंट माने तो वो क्या है? बैडलैंड यहाँ टोपोग्राफी पाई जाती है, और वो किसके द्वारा होती है? अपरदन के द्वारा। जो चंबल नदी अपरदन करती है ना, उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? डांग कहा जाता है। और ये क्षेत्र है ना काफ़ी विकसित है। और इसमें कौन कौन से जैसे ज़िले आ जाते हैं, उसमें आता है चंबल बेसिन में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा आदि जो क्षेत्र है ना, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इन क्षेत्रों में ये है ना मतलब सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, इनमें है ना ये बीहड़ है ना, ये भाग अधिक पाया जाता है। और जो बीहड़ वाला एरिया है ये 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। ये अपना चंबल बेसिन का था। और आगे की जो
वीडियो आएगी उसमें हम बनास और माही बेसिन है ना इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।